सो हे गाइस, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कम कैपिटल है तो आप अपने आप को कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना सकते हो, अपने लॉसेस को कैसे कम कर सकते हो। सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट मैंने इसके ऊपर बात किया, आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट यूज कर सकते हो अगर आपके पास कम कैपिटल है तो कौन से ट्रेडिंग सेटअप आप यूज कर सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताई हुई है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। काफी कुछ सीखने को इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस चलिए बात करते हैं, अगर आपके पास भी लो कैपिटल है तो आप कैसे पैसा बना पाओगे। देखो, मैं आपको सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी की यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ लोग मार्केट में एंटर करते हैं, जिनके पास जो कैपिटल होता है वो या तो 10,000 अरेंज कर पाते हैं या 15,000 अरेंज कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जिनके पास कम कैपिटल होता है और वो भी ट्रेड करना चाहते हैं। पर देखो, मार्केट में एक न्यूज़ है कि अगर आप कम कैपिटल से यहाँ पर ट्रेड करोगे तो आप अपने पैसे को क्या करोगे? आप अपने पैसे को यहाँ पर लूज़ कर दोगे। ये हमने सबने सुन रखा है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों लोग लूज़ करते हैं, वो भी बात करूँगा। सबसे पहले कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करोगे, 2-3 स्ट्रैटेजीज़ भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे यूज़ करना है, या रिस्क मैनेजमेंट क्या यूज़ करना है कि आप 10,000 से प्रॉफिटेबल की तरफ जा पाओ। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग क्यों पैसा लूज़ करते हैं अपना। देखो, अगर कोई 10,000 रुपए से यहाँ पर ट्रेड करने आता है मार्केट के अंदर, ठीक है? अब वो क्या करता है, एक ट्रेड के अंदर उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि वो 10,000 से सीधा 10,000 बनाना चाहता है। यानी अपने पैसे को दोगुना करना चाहता है 1 महीने के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये पैसा आपका डबल होता है, पर ये एक टाइम के बाद आपको डबल होगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर वो कोई ट्रेड पंच अप करता है कि भाई ये 10,000 का कैपिटल यूज़ कर रहा है, जिसमें 5,000 कैपिटल यूज़ कर रहा है एक ट्रेड को पंच करने में, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि उसको 5% मिल रहा होता है, यानी ₹500 उसको उस ट्रेड के अंदर मिल रहा होता है। पर वो ₹500 का छोटा-सा फिगर देख के, क्योंकि ₹500 की कोई औकात नहीं है आज की दुनिया में, ₹500 का छोटा-सा फिगर देख के यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करता है। फिर ये क्या होता है, ये ₹500 से रिवर्स होता है और ये ₹500 यहाँ पर लॉस में चला जाता है, और ये फिर इसको क्या करता है कि इसको लॉस में बुक करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ उसको पहले ₹500 मिल रहे थे, पर उसने छोटा फिगर देख के नहीं बुक किया। अब वो ₹500 लॉस में बुक करता है। यहाँ उसको प्रॉफिट में बुक करना था, पर क्योंकि उसने छोटा फिगर देखा। पर अगर वो सही से देखे, अगर मैं सही की बात करूँ, तो कम से कम 5,000 का 5 नहीं 10%, सॉरी 10% आपको यहाँ पर मिल रहा था। जो कि एक ट्रेड में अगर आपको 10% मिल रहा है तो मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वरना आप 5% पे भी बुक कर सकते हो। ठीक है? अब ये रीज़न होता है, देखो, जो मार्केट में लोग अपने पैसे को डिप्लॉय कर लेते हैं। अब धीरे-धीरे क्या होता है, ये ऐसी लॉस करता चला जाता है, जो इसका कैपिटल है, जो जिसका कैपिटल था 10,000, वो क्या होगा, धीरे-धीरे 5,000 पे आ जाएगा। ठीक है? फिर 5,000 से क्या होगा, फिर वो 1,000 पे आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ओटीएम ऑप्शन यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड करता है, जिसमें इसको सिर्फ़ली लॉस होता है, और ये सीधा अपने सारे पैसे को, यहाँ पर जितना भी पैसा था उसको क्या करता है, लॉस कर देता है। अब ये स्टॉक मार्केट को क्या नाम देता है? एक नाम देता है जिसका नाम है कि ये गैम्बलिंग थी। पर ये गैम्बलिंग नहीं थी, असल में उसने इसको गैम्बलिंग समझा था। अब देखो, अब मैं सही साइकोलॉजी और सही माइंडसेट के ऊपर बात करूँगा, आपको कैसे यूज़ करना है। देखो, अगर आपके पास 10,000 रुपए है, तो आपको कैसे यूज़ करना है, चलो वो बताता हूँ। देखो, 10,000 से आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन में सबसे पहले आपको सिर्फ़ 1 ट्रेड लेना है। मैं आपको बात करूँगा, मैं आपको 10 ट्रेड नहीं दिलवाऊँगा, मैं आपको सिर्फ़ 1 ट्रेड दिलवाऊँगा। 7 घंटे मार्केट यहाँ पर ओपन रहता है, ठीक है? आपको सबको पता होगा 7 घंटे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। उसमें हमें सिर्फ़ 1 ट्रेड फाइंड आउट करना है, सही जगह पे, राइट टाइम पे, राइट पोज़ीशन हमें लेनी है। अब उसमें हम रिस्क और उसमें हम अपना जो प्रॉफ़िट है वो कैसे रखेंगे? आपको जो उसमें रेशियो यूज़ करना है, वो आपको 1:2 का रेशियो यहाँ पर यूज़ करना है। 1:2 हम यूज़ करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ₹150 का कोई भी ट्रेड हम ले रहे हैं, तो उसमें हम ₹150 का एसएल रखेंगे, ठीक है? अगर हम इसमें देंगे तो ₹150 देंगे, और हम जो प्रॉफ़िट रखेंगे 1:2 के हिसाब से हमारा ₹300 आ जाएगा, ठीक है? हम ₹300 प्रॉफ़िट रखने वाले हैं, ठीक है? अब ये 2 चीज़ें हमें करनी है, हर ट्रेड जो भी हम दिन में एक ट्रेड लेंगे उसमें ₹150 का तो हम एसएल दे देंगे, और हम कमाएँगे तो ₹300 कमाएँगे, यानी 1:2 हम यहाँ पर ईज़िली यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, इसमें होगा क्या, वो साइकोलॉजी आपकी समझाता हूँ। मार्केट जो महीने में ओपन रहता है, वो 20 दिन रहता है या 22 दिन रहता होगा, समथिंग समथिंग, है ना? तो 20 या 22 दिन मार्केट खुलता है।
अब इसमें 20 और 22 दिन में हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं बताता हूँ देखो। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप क्या करते हो शुरू के 10 दिन आप क्या करते हो कि भाई अगर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो कि होगा नहीं अगर आपने ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज ली है, पहले तो मैं कहूँगा आप नॉलेज लो। अगर आप 10 दिन लॉस करते हो तो ₹150 के हिसाब से अगर आपका लॉस 1 दिन में ₹150 है, तो आप यहाँ पर 10 दिन में ₹1500 लूज़ करोगे। यस, आई एम राइट? आप ₹1500 लूज़ करोगे और आप अगर प्रॉफिट करोगे 10 दिन अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो भाई, तो ₹300 के आप ₹300 यहाँ पर कमा रहे थे 1 दिन में प्रॉफिट में, ठीक है? अगर आप 10 दिन प्रॉफिट कर लेते हो तो आप यहाँ पर ₹3000 बना लोगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने 10 दिन लॉस भी किया ₹1500 और ₹3000 आपने बना लिया 1:2 के हिसाब से तब भी आपको महीने में ₹1500 प्रॉफिट में बच जाओगे। अब अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझो, समझ गए आप? ये सारी चीज़ें समझ गए ₹1500 आपको महीने में बच जाएगा। अब देखो मेन साइकोलॉजी पे आता हूँ। अब आपका कैपिटल क्या था ₹10,000 ₹10,000 आप यूज़ कर रहे थे एक ट्रेड के अंदर। अब यहाँ पर आपका क्या बना? ₹1500 बन गया। आपने कितना परसेंट निकाल लिया महीने में? 15% और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा फिगर होता है अगर आप 1 महीने में 15% निकाल ले रहे हो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि लोग महीने में 5%, 6%, 7% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है? अगर आप 15% बना रहे हो तो गुड। बस आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ट्रेड एक ही लेना है। ठीक है? अब देखो, अब ये छोटा फिगर था तो आपको ₹1500 कुछ नहीं दिख रहे हैं। अगर आप सोचो आप यहाँ पर 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आप यहाँ पर भाई 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो। अब मैं देखो अब दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर 15% बनाओगे तो आपका बनेगा ₹15,000 महीने का, ठीक है? अब आप यहाँ पर 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो भाई, तो 10 लाख से अगर आप 15% बना लोगे, मैं 15% की बात कर रहा हूँ, तो आप बना लोगे समथिंग समथिंग ₹1.5 लाख महीने का। तो देखो सारा गेम इट्स ऑल अबाउट कैपिटल का है, पर आप छोटे कैपिटल से जब ट्रेड करोगे, तो आपकी श्योरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन एक अलग बिल्ड हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट में जाओगे तो, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया आपको कैसे यूज़ करनी है चीज़ें। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी, रिस्क मैनेजमेंट आपको बता दिया कि ₹150 का एसएल आपको यहाँ पर रख लेना है, ₹300 का प्रॉफिट आपको रख लेना है। तो सारी चीज़ों पे मैंने बात कर ली है। अब मैं बता देता हूँ कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करने वाले हो। देखो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 915 ईएमए यूज़ करो, जो कि मैं भी करता हूँ। 915 ईएमए के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है, आप जाकर के देखो। देखो 915 ईएमए को हम कैसे ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड करते हैं कि भाई जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा कि 30 डिग्री एंगल होना चाहिए और उसपे हमें कुछ 3 कैंडल मिलनी चाहिए। अगर हम बुलिश में देखो जैसे यहाँ पे हम बुलिश में जा रहे हैं, तो हम कैसे यहाँ पर ट्रेड करते? देखो, अब ये ईएमए पास है। अब यहाँ पर मैं क्या फाइंड आउट करूँगा कि 30 डिग्री मूव आ जाए, ईएमए ऊपर चला गया और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा है, ठीक है? पहली कंडीशन मेरी पूरी हो गई। अब मुझे यहाँ पर 3 कैंडल देखनी होती है, या तो इन कैंडलों इस ईएमए के ऊपर हैमर बन जाए, सबसे पहली चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ मेरा यहाँ पर डोजी मिल जाए मुझे, ठीक है? तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर कोई बिग बार कैंडल दिख जाए। अब तीनों में से मुझे कौन-सी कैंडल दिख रही है? आप देख रहे हो कि बिग बार मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि मैं बिग बार की जैसी ही क्लोजिंग होगी वहाँ पे अपना एंट्री बना लूँगा और एसएल मैं चाहूँगा तो ₹150 का रख लूँगा या मेरा हिसाब से मैं कैंडल लो का रख लूँगा और यहाँ से मैं 1:2 अगर आराम से लूँगा तो मुझे 1:2 आराम से मिल जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब आपको 7 घंटे नहीं बैठना है मार्केट में एक ट्रेड के लिए, तो मैंने एक स्ट्रैटेजीज़ भी बीच में शेयर की थी 9:15 ईएम में, ओह सॉरी 9:15 ईएम में कह रहा हूँ, सुबह हाँ 9:15 9:15 पर आप प्रॉफिट करके जा सकते हो। उसमें आपको क्या ढूँढना होता है कि अगर आप बेयरिश कैंडल जैसे मुझे दिख रहा है, बेयरिश कैंडल मैंने उसमें बताया भी था, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप जाकर के देख सकते हो। अगर आप बेयरिश कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है उसका हाई और उसका ओपन जो है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो आप बेरिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो और आप अगर बुलिश कैंडल को ट्रेड कर रहे हो, तो मैंने उसमें बताया था उसका लो और उसका ओपन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है? अब एक बेरिश कैंडल मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो मैं देख रहा हूँ इसका हाई भी सेम है और इसका ओपन भी सेम है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि भाई ₹150 का मेरा रिस्क है। जैसे ये 1 मिनट सस्टेन होती है और मैं ₹300 का यहाँ पर और आपको 300 से ज़्यादा ही मिल जाएगा। पर देखो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी एक ही चीज़ की वजह से, वो मैं आपको बता देता हूँ जिसका ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। आपको छोटे पैसे अगर आप छोटा कैपिटल यूज़ करते हो तो देखो हमेशा छोटा पैसा ही बनाना है। आपको कभी भी 1000 से जैसे कि आप भाई ₹1000 या कभी-कभी होता है कि हम ₹1000 से ट्रेड लेते थे एक्सपायरी पे, तो आपको उससे कभी भी 1000 बनाने की कोशिश नहीं करनी है या 15,000 का हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कभी भी 1 महीने के अंदर 15,000 बनाने की कोशिश नहीं करनी है। आप 5% बनाओ, आप 10% बनाओ,
आराम से बन जाएगा ईज़िली और धीरे-धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कब प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आ जाओगे। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। अगर ये स्ट्रैटेजीज़ आपको कहीं भी अ, फ़ायदा देती हैं, तो आपको ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना है। जो भी आपका दोस्त या आपको जो भी कम कैपिटल से इसको कि भाई मेरे पास कम कैपिटल है या आपके दोस्त के पास कम कैपिटल है, जो भी करना चाहता है ट्रेडिंग उसको ये वीडियो आपको क्या करना है, शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है। नीचे कमेंट करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नाइस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह के लर्निंग कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।